ताकर दूत अनल जेहि सिरजा, जरा न सुते ही कारण गिरिजा, उल्टी पलटी लंका सब जारी, कूदी परा पुनि सिंधु मझारी। शिवजी कहते हैं, हे पार्वती, जिन्होंने अग्नि को बनाया, हनुमान जी उन्हीं के दूत हैं, इसी कारण वे अग्नि से नहीं जले। हनुमान जी ने उलट पलट कर एक ओर से दूसरी ओर तक सारी लंका जला दी, फिर वे समुद्र में कूद पड़े। दोहा 26। पूंछ बुझाए खोई श्रम धरी, लघु रूप बहुरी, जनक सुता के आगे ठाड़ भयो कर जोरी। पूंछ बुझाकर, थकावट दूर करके, और फिर छोटा सा रूप धारण कर हनुमान जी श्री जानकी जी के सामने हाथ जोड़कर जा खड़े हुए। मातु मोहि दीजे कछु जैसे, रघुनायक मोहि चूड़ामणि उतारी। तब हर्ष समेत पवन सुत, चीन्हा दीन्हा दयो लयो। हनुमान जी ने कहा, हे माता, मुझे कोई चिन्ह पहचान दीजिए, जैसे श्री रघुनाथ जी ने मुझे दिया था। तब सीता जी ने चूड़ामणि उतार कर दी। हनुमान जी ने उसको हर्षपूर्वक ले लिया। कहेहु तातस मोर प्रणामा, सब प्रकार प्रभु पूरन कामा। दीन हरहु दयाल बिरदु संभारी, नाथ मम संकट भारी। 2 जानकी जी ने कहा, हे तात, मेरा प्रणाम निवेदन करना और इस प्रकार कहना, हे प्रभु, यद्यपि आप सब प्रकार से पूर्ण काम है, आपको किसी प्रकार की कामना नहीं है, तथा दीनों दुखियों पर दया करना आपका विरध है, और मैं दीन हूँ, अतः उस विरध को याद करके, हे नाथ, मेरे भारी संकट को दूर कीजिए। तात सक्रसुत कथा सुनाए हो, बान प्रताप प्रभु ही समुझाए हो। मास दिवस मोह नाथु न आवा, तो पुनि मोहि जियत नहीं पावा। हे तात, इंद्रपुत्र जयंत की कथा घटना सुनाना और प्रभु को उनके बाण का प्रताप समझाना, स्मरण कराना। यदि महीने भर में नाथ न आए, तो फिर मुझे जीती न पाएंगे। कहु कपि के ही विधि राखो प्राणा, तुम्हु तात कहा तब जाना। तो ही देखी सीतली भई पुनीमो, कहु सोए दिनु सो छाती राती। हे हनुमान, कहो मैं किस प्रकार प्राण रखूं। हे तात, तुम भी अब जाने को कह रहे हो, तुमको देखकर छाती ठंडी हुई थी। फिर मुझे वही दिन और वही रात। 4 दोहा 27। जनक सुथि समुझाए करी, बहु विधि धीरजु दीन। चरणक मल सिरु नाय कपि, गवनु राम पही कीन। हनुमान जी ने जानकी जी को समझाकर बहुत प्रकार से धीरज दिया और उनके चरण कमलों में सिर नवाकर श्री राम जी के पास गमन किया। 27 चलत महाधुनि गरजेसी भारी, गर्भ स्त्रभी सुनी निसचर नारी। नादि सिंधु एहि पारही आवा, सप्त किलिकिला कपिन सुनावा। चलते समय उन्होंने महाध्वनि से भारी गर्जन किया, जिसे सुनकर राक्षसों की स्त्रियों के गर्भ गिरने लगे। समुद्र लांघ कर वे इस पार आए और उन्होंने वानरों को किलकिला शब्द हर्षध्वनि सुनाया। 1 हर्षे सब बिलो की हनुमाना, नूतन जन्म कपिन तब जाना मुख प्रसन्न तन तेज बिराजा। कीनासी रामचंद्र कर काजा, हनुमान जी को देखकर सब हर्षित हो गए और तब वानरों ने अपना नया जन्म समझा। हनुमान जी का मुख प्रसन्न है और शरीर में तेज विराजमान है, जिससे उन्होंने समझ लिया कि ये श्री रामचंद्र जी का कार्य कर आए हैं। 2